हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल, पीसी या फिर लैपटॉप की मदद से साइबर कंप्लेंट को कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पीसी पर और सबसे पहले ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र। आप क्रोम ब्राउज़र की जगह पर दूसरा कोई ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले एड्रेस बार में हम एड्रेस टाइप करते हैं जिस पे कि हम कंप्लेंट को अपनी रजिस्टर करेंगे। उसका URL है cybercrime.gov.in। वेबसाइट का नाम एंटर करने के बाद हम ओके करते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। इसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है फाइल ए कंप्लेंट। तो फाइल ए कंप्लेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें मेनली दो ऑप्शन मिलते हैं, रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड और दूसरा मिलता है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। तो यदि किसी महिला या बच्चे से संबंधित कोई साइबर अपराध हुआ है, जैसे साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, तो हम उसको इस सेक्शन में जाके फिलअप करेंगे, रजिस्टर करेंगे कंप्लेंट। उसके अलावा यदि कोई दूसरा हमारे साथ साइबर अपराध हुआ है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है या रैनसमवेयर अटैक हो गया है या हैकिंग हुई है, तो उन सभी संबंधित जो साइबर क्राइम है उनके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हम रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करेंगे यहाँ। इसके बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज मिलेगा। इस पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो कि आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। मैंने यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर कर दिया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ आपको योर OTP नंबर वाले ऑप्शन में आपको फिलअप करना होगा। OTP को फिलअप करने के बाद कैप्चा हमें एज इट इज़ फिलअप करना है, जैसे उसमें दिया गया है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। ये कंप्लेंट हमें 4 स्टेप्स में फिलअप करनी होती है। तो पहले स्टेप पे हम लोग आते हैं। यहाँ हमको जो डिटेल्स दी हुई हैं, कंप्लेंट इंसिडेंट डिटेल। तो यहाँ सबसे पहले हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो किस कैटेगरी का है। तो यहाँ जो मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ उसमें फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड। यहाँ आपको सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं। सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हुआ है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, हैकिंग हुई है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या रैनसमवेयर का प्रॉब्लम है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का स्कैम हुआ था तो मैं उसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमें सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि अगर मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो किस तरह से मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल कॉर्पोरेशन, ईमेल टेकओवर, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डीमैट डिपॉजिटरी फ्रॉड, ईमेल वॉलेट फ्रॉड, कॉलिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI फ्रॉड। तो मेरे साथ UPI फ्रॉड हुआ है तो मैं यहाँ पर UPI फ्रॉड को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि हैव यू लॉस्ट मनी। तो अगर इस फ्रॉड में मैंने पैसा दिया है या मेरा पैसा चोरी किया गया है तो मैं यहाँ
यस ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज उसको नो छोड़ दूँगा। यस जैसे ही आप करेंगे तो आपसे मतलब जो आपके खाते से पैसा काटा गया है या जो आपके वॉलेट से पैसा कटा है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो यूपीआई फ्रॉड है, आपने पहले ही वहाँ सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपका बैंक कौन सा है, बैंक वॉलेट, यहाँ सारे बैंक्स के नाम रजिस्टर्ड रहते हैं, तो जो आपका बैंक है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मेरे केस में ये कैनरा बैंक है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब यूपीआई का मैटर है, अपने यूपीआई के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो कई तरह के हमारे पास ऐसे मीडिएटर हैं जो यूपीआई के थ्रू हमारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में ये पेटीएम है तो मैं इसे पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है जिस अकाउंट से आपका पैसा कटा है, तो उस अकाउंट नंबर को आप यहाँ फिलअप करेंगे। यहाँ मैंने अपना अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है जिस अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ था। उसके बाद यहाँ में ट्रांजैक्शन आईडी यूटीआर नंबर फिलअप करना होता है। ध्यान रखेंगे आपका जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपके लिए एक ट्रांजैक्शन नंबर या फिर यूटीआर नंबर जनरेट होता है जो कि एग्जैक्ट 12 डिजिट का होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ट्रांजैक्शन नंबर एग्जैक्ट और सही डालें। मैंने अपना ट्रांजैक्शन नंबर फिलअप कर दिया है। अब मुझसे अमाउंट पूछ रहा है कि कितने अमाउंट का ये ट्रांजैक्शन था, तो ये 50,000 का ट्रांजैक्शन था। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। उसके बाद टाइम का ऑप्शन मिलता है, टाइम आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। रेफरेंस नंबर आपको मिलता है ट्रांजैक्शन में, तो आप रेफरेंस नंबर यहाँ फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नीचे शो करने लगेगा। उसके बाद अगर आपके साथ एक से ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन किया है तो ऐड मोर के ऑप्शन की सहायता से आप यहाँ उतने ही ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन डिटेल। इसका मतलब ये है कि वो किस खाते में पैसा भेजा था आपने या किस खाते में पैसा गया है उसकी डिटेल आपको सेंड करनी है, आपने किसे सेंड किया था। क्योंकि यूपीआई के माध्यम से सेंड किया है तो आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर और उसका यूपीआई एड्रेस और बैंक नेम सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेंगी जो कि ट्रांजैक्शन स्लिप में आपको दिखाई देगा। तो उसकी सहायता से आप यहाँ पहले बैंक चूज़ करेंगे, किस अगर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में सेंड किया है तो यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में बैंक है तो मैंने यहाँ बैंक सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से बैंक का आपको नाम सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के यूपीआई में आपने पैसा सेंड किया है। मेरे केस में आईडीएफसी बैंक है तो मैं आईडीएफसी बैंक को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। अकाउंट नंबर, यहाँ जिस अकाउंट नंबर में आपने पैसा सेंड किया उस अकाउंट नंबर को यहाँ फिलअप करेंगे आप। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ फिलअप करनी है, सेम जो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करने के बाद अमाउंट, कितना अमाउंट किस खाते में गया है, तो इसका पूरा का पूरा अमाउंट इसी खाते में ट्रांसफ़र किया था तो उसका अमाउंट डाल देंगे 50,000। उसके बाद यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन में आपको ट्रांजैक्शन का अप्रॉक्सीमेट डेट, टाइम ऑफ इंसिडेंट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ आपने डेट सेलेक्ट कर ली और क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है तो आपको यहाँ टाइम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम आपको दिख जाएगा, आपके जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी स्लिप में आपको इसका टाइमिंग दिख जाएगा तो वहाँ से आप टाइमिंग नोट करके इसमें फिल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा खातों में आपने पैसा डिपॉजिट किया है, ट्रांसफ़र किया है तो आप यहाँ ऐड मोर का ऑप्शन यूज़ करके और ट्रांजैक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग
क्या आपने रिपोर्ट करने में कोई देरी की है। तो अगर आपने तुरंत रिपोर्ट किया है तो आप इसको नो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने देरी की है, आप तुरंत फ्रॉड होने के तुरंत बाद इस कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, तो आप यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे। यस के बाद यहाँ आपको एक और ऑप्शन ओपन होता है कि रीज़न फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, क्या रीज़न था कि आप रिपोर्ट करने में डिले हो गई। तो यहाँ आप रीज़न लिख सकते हैं, वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, इंसिडेंट का लोकेशन क्या था। कि साइबर क्राइम में ऑब्वियसली कोई न कोई प्लेटफॉर्म ऐसा रहा होगा जिसके माध्यम से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ दी रहेंगी। और इनमें से यदि कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके साथ हुआ है तो अदर चूज करके वहाँ आप अपना ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद आपसे व्हाट्सएप नंबर पूछेगा। ऐसे ही अगर आप फेसबुक का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रोफाइल का आपसे URL पूछा जाएगा जिस प्रोफाइल के माध्यम से ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ है। नंबर फिलअप करने के बाद उसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है सपोर्टिंग एविडेंस, अपलोड मीडिया, इमेज और PDF। यहाँ में सपोर्टिंग एविडेंस में अपलोड करना पड़ेगा। सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, जो हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो हो सकता है सपोर्टिंग एविडेंस। जो एक्यूज ने आपको अपना ID प्रोवाइड कराया है या अपना प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड कराया है या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड किए हैं, तो बस वो सारी फाइल्स यहाँ पर आप एक PDF बना के, सारी फाइल्स को इकट्ठा करके PDF बना के PDF फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है यहाँ अपलोड करूँगा। चूज़ फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो आपने जहाँ सपोर्टिंग एविडेंस को आपने सेव करके रखा है उस लोकेशन पे आप जाएंगे। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है एक्यूज्ड ID, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और उसको यहाँ ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद आपके द्वारा अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो करेगा। अगर व्हाट्सएप के साथ साथ या एक से अधिक प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं आपके साथ फ्रॉड में, तो आप एक से ज़्यादा भी यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोट में अपनी शिकायत से संबंधित जानकारी मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ मेंशन करें। उसके बाद हम नीचे सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसके बाद हमारे पास पेज ओपन होता है सस्पेक्ट डिटेल का। यहाँ हम सस्पेक्ट की डिटेल्स को एंटर करेंगे। अगर सस्पेक्ट का नाम हमें पता है तो हम सस्पेक्ट का नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कि जो उसका ID हमारे पास है वो कौन सा है, उसने कौन सा ID हमें दिया था, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे यदि हमारे पास कोई ID है तो मेरे केस में उसने मुझे अपना आधार कार्ड प्रोवाइड किया था, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा गवर्नमेंट इशूड कार्ड। यहाँ पर उसका ID नंबर डालूँगा और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नीचे उसकी डिटेल शो करने लगेगी। उसके बाद हमारे पास कोई अगर उसका प्लीज़ अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट, अगर सस्पेक्ट का कोई फ़ोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ हम चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, यदि हमारे पास एड्रेस है तो हम यस करके उसका एड्रेस भी मेंशन कर देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ओपन होता है कंप्लेनेंट डिटेल्स का। यहाँ कंप्लेनेंट जो शिकायत करने वाला है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप की जाती है। कुछ डिटेल्स पहले ही फिलअप रहेंगी, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड करा दी हैं वो पहले ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। उसके बाद शिकायतकर्ता यहाँ अपनी एक नेशनल ID को अपलोड करेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, DL हो गया। इस तरह की ID को आप अपलोड कर सकते हैं JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैं ID सिलेक्ट करूँगा
यहाँ से विक्टिम आईडी को सिलेक्ट करके ओपन करूँगा मैं। उसके बाद अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ से ये आईडी अपलोड हो जाएगी, यहाँ दिखने लगेगा। अब यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे कंप्लेनेंट का एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना है। इसमें शिकायतकर्ता से संबंधित पूरी जानकारी फिलअप की जाएगी। तो जो भी कंप्लेंट की यहाँ इन्फॉर्मेशन है उसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं चौथे स्टेप पर, प्रीव्यू एंड सबमिट पर। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमने फिलअप की है उसका एक प्रीव्यू हमें मिलेगा। उसको आप देख कर चेक कर सकते हैं कि जो भी डिटेल हमने फिलअप की थी कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उसको आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। देखने के बाद अगर सारी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सही है तो यहाँ आई एग्री ऑप्शन पर टिक करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यदि कोई आपको चेंज करना है तो रीसेट ऑप्शन का यूज़ करके आप उसको दोबारा से सही कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफर्म एंड सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का एक मैसेज प्राप्त होगा। आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर और आपके ब्राउज़र के स्क्रीन पर आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दे दिया गया है और इसका स्टेटस आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। डुप्लीकेट कंप्लेंट को आप रजिस्टर ना करें। यहाँ आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है। अब यहाँ से एक बार अगर आप लॉगआउट कर देंगे और आप दोबारा जानना चाहते हैं कि आपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, तो यहीं से आप इस पोर्टल पे दोबारा लॉगिन करेंगे अपना यूज़र आईडी, अपना मोबाइल नंबर की सहायता से। कंप्लेंट के सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो अकाउंट है उस पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। चेक स्टेटस, कंप्लेंट विड्रॉ का, अपडेट मोबाइल नंबर, यूज़र प्रोफाइल। कंप्लेंट करने के बाद आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की सहायता से अपने पोर्टल पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद चेक स्टेटस ऑप्शन का यूज़ करिए। यहाँ से आपकी शिकायत पर क्या प्रोग्रेस हुई है वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। यदि आप अपनी शिकायत को विड्रॉ करना चाहते हैं, शिकायत को वापस लेना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन की मदद से आप ले सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को। आई होप गाइस आप सब लोग सीख गए होंगे कि अगर कोई साइबर क्राइम का इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो किस तरह से आपको घर बैठे ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट को रजिस्टर करना है और कैसे उसको ट्रैक करना है।